आज मैं आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते किस तरह से है और आज जो बेसिकली मार्केट में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है कॉटलिन, उसके बारे में थ्रू आउट द डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा। ओके, उससे पहले मैं आपको बेसिक जो कॉटलिन के जो बेसिक्स होते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसा होता है, उसके अंदर वर्किंग कैसे होते हैं, उसके उप्स कंसेप्ट कैसे होते हैं। बिकॉज कॉटलिन ये जो लैंग्वेज है, गूगल ने अनाउंस किया है कि इस यहाँ से आगे जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मतलब वर्क होगा वो कोड लिखा जाएगा कॉटलिन में। तो कॉटलिन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कॉटलिन सिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ PHP और पेपाल API कैसे इनबिल्ड करते हैं एप्लीकेशन के साथ और उसको होस्ट कैसा करते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस यूट्यूब सीरीज़ में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। मैं आपको सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉटलिन के बेसिक अपने को सीखना है। उसके बाद अपन देखेंगे PHP और MySQL के बेसिक्स। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग हाउ टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, किस तरह से बनाई जाती है कॉटलिन में, वो देखेंगे। और एक ई कॉमर्स लाइव प्रोजेक्ट, जो कि ई कॉमर्स लाइव प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि मैं होस्ट करके दिखाऊंगा आपको, और एज वेल एज प्ले स्टोर पे भी उसको मैं बताऊंगा आपको। और मेरा नाम अरशद, मैं पिछले 10 साल से IT सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि कॉटलिन लैंग्वेज कैसी होती है। ओके, उसका बेसिक क्या होता है। उसके बाद आप देखोगे कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है कॉटलिन लैंग्वेज में। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ वेब सर्विस यूजिंग PHP, और उसमें जो डेटाबेस कनेक्टिविटी MySQL के साथ, और MySQL डेटा कैसे फेच किया जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, वो सब देखेंगे अपन। उसके बाद देखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह से बनाई जाती है कॉटलिन यूज़ करके, यूज़ PHP वेब सर्विसेज। उसके अंदर देखेंगे वॉली और पिकासो लाइब्रेरी किस तरह से ऐड किया जाती है। और बेसिकली जो पेमेंट का जो पेपाल SDK किस तरह से इंस्टॉल होता है, वो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे कि एक ई कॉमर्स में आपको एप्लीकेशन बनाकर दिखाऊंगा इस वेब सीरीज़ में। ओके, बेसिक सिस्टम में तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप PC या लैपटॉप जो भी अच्छा है आपके लिए वो यूज़ कर लेना। और बेसिक मिनिमम प्रोसेसर रिक्वायरमेंट इज़ i3 प्रोसेसर, या फिर उससे ज़्यादा i3 और i5 i7 आप ले सकते हो आपके हिसाब से। और मिनिमम रैम जो है आपको लगेंगी 8 GB मिनिमम चाहिए, उससे ज़्यादा रही तो बेटर है। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपको लगेंगे, सबसे पहले लगेगा देखो जावा डेवलपमेंट किट JDK, उसके बाद नेटबीन, वैम और जैम सर्वर, एंड्रॉयड स्टूडियो 4। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी सिस्टम की और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टिव वीडियोस है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन से, किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। थैंक यू।